बच्चों, इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिस्क्राइब किया। अब उसी से रिलेटेड एक टर्म आगे हम बात करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को हम डिस्क्राइब करेंगे। उसमें हमने कुछ छोटे छोटे टर्म्स डिस्क्राइब किए अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 है ना। तो जो कॉम्प्लेक्सेज होंगे उनका ज्योमेट्रिकल शेप जो है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे हम? ज्योमेट्रिकल शेप के हिसाब से बात क्या करेंगे? दे आर टेट्राहेड्रल और दे आर स्क्वायर प्लेनर और दे आर ऑक्टाहेड्रल, है ना, ये हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा लीनियर भी होते हैं, ट्राइगोनल भी होते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी होते हैं, लेकिन बेस सारे हमें यहाँ पे स्टडी नहीं करने हैं। सो हम इस वीडियो में हम सिर्फ 3 टाइप के टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का प्राइमरी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। वो प्राइमरी इंट्रोडक्शन भी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स भी वही है। ठीक है, according to geometry, complexes are of many types। उनमें से हम ज्योमेट्री के बेस पे हम बात करते हैं अगर, तो टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम इनको ये जो 4 हमने यहां पे टर्म्स लिखे हैं इनके टर्म्स में हम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन एंड एग्जांपल्स। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जो हम बात करेंगे वो क्या है? इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, जो सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 4। ठीक है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होगी इनकी sp3। टेट्राहेड्रल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं अगर इनमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन। ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड, कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं कहां पे? हाइब्रिडाइजेशन में। sp3 एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, ns एंड 3 np ऑर्बिटल्स, 1 ns ऑर्बिटल एंड 3 np ऑर्बिटल्स। मींस s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल्स, s orbitals and p orbitals of outermost shell, they are involved in hybridization। अब हम बात करते हैं किसकी? कुछ एक एग्जांपल्स के बारे में हम बात कर लें, ये है Zn NH3 4 times, tetraamine zinc ion, zinc second ion, this is tetrahedral complex। अब हम बात करते हैं दूसरा टाइप आएगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड स्क्वायर प्लेनर। अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इससे मतलब ये निकल कर आता है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम या कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स या तो हो सकता है आपका टेट्राहेड्रल या फिर हो सकता है स्क्वायर प्लेनर। अगर टेट्राहेड्रल है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और यदि स्क्वायर प्लेनर है तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यह डिफरेंस होगा दोनों में। अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर है तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के लिए बराबर है। अगर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन वो अलग अलग होंगे। यहां पे हम देखते हैं D तो पहले लिखा है बिफोर S, तो इसका मतलब है
n माइनस 1 d ऑर्बिटल, ठीक है। फिर इसके बाद s 1 s ऑर्बिटल, और उसके साथ एक और ऐड हो रहा है p2 मींस 2 n p orbitals. They are involved in hybridization. ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल हम लेकर रखते हैं, यह है कॉपर का कॉम्प्लेक्स जो कि अमोनिया के साथ बना हुआ है, टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड कैटायन। अब हम बात करते हैं किसके लिए, अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। जब हम इनके स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करते हैं तब हमें पता लगता है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पता दोनों में ही, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दोनों में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ज्योमेट्री तो हम आंख बंद कर बिल्कुल बिना टेंशन के हमको डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा स्क्वायर प्लेनर में और टेट्राहेड्रल में, स्क्वायर प्लेनर में और टेट्राहेड्रल में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अभी हम बताएंगे कि कैसे पहचान करेंगे टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर है। अब इसके बाद जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो इसका हो जाएगा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें d बाद में लिखा है, उसमें d पहले लिखा है, इसमें d बाद में लिखा है, इसमें d पहले लिखा है। अगर बाद में लिखा है इसका मतलब एक आउटर मोस्ट सेल का d सब ऑर्बिटल्स है, और अगर sp के s के पहले अगर d लिखा है तो इसका मतलब है n-1 सेल मीन पेनल्टीमेट सेल के सेकेंड आउटर मोस्ट सेल के d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहां पे, हाइब्रिडाइजेशन में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां से 1 ns ऑर्बिटल, 3 n p ऑर्बिटल्स एंड 2 n d ऑर्बिटल्स। जब ये कंबाइन होंगे तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहां से मिलेगा आपको 2 n-1 d ऑर्बिटल्स, 1 ns ऑर्बिटल एंड 3 n p ऑर्बिटल्स। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनको बड़ा सिंपली हम बात कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 जब है तो वहां पे क्या होता है, दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। उनमें डिफरेंस क्या होता है, उनमें डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन पे। एक का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है और दूसरे का d2sp3। इनका मतलब, इनका डिफरेंस हमें समझ में आ जाए कि अगर यहां पे हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहा है तो एक ns ऑर्बिटल, ns का मतलब आउटर मोस्ट सेल का, np ऑर्बिटल आउटर मोस्ट सेल से, nd आउटर मोस्ट सेल से, माने s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, तो होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और चूंकि ये d ऑर्बिटल्स आउटर मोस्ट सेल से आ रहे हैं तो इन्हें कहा गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। यहां बात करते हैं d2sp3, d2 पहले लिखा है, एक बार हम फिर बता दें, अगर d पहले लिखा है इसका मतलब है कि वो n-b, इसमें भी है स्क्वायर प्लेनर में n-1d है ना, तो n-1d माने पेनल्टीमेट सेल का यानी सेकंड आउटर मोस्ट सेल का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे कहां पे, हाइब्रिडाइज। कितने, d2 2, 1 ns एंड 3 np, यानी आउटर मोस्ट सेल के सिर्फ s और p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये होगा आउटर ऑर्बिटल, सॉरी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनके लिए एक एक एग्जांपल हम याद करके रखते हैं। Fe NH3 6 टाइम्स, और इसमें है Fe Cn 6 टाइम्स,
और इनमें सब में एक टर्म और याद करके रखा जाता है, एक और टर्म याद करके रखा जाता है, क्या? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट। तो बेटा ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात, इन दोनों में इनका मैग्नेटिक मोमेंट हाई होता है। मैग्नेटिक मोमेंट हाई, और इनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है लो। इनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है हाई, इनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है लो। तो इनके एक और नाम बनते हैं, एक एक नाम और बनते हैं। इनको कहा जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस मींस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस दे आर लो स्पिन complexes. Low magnetic moment is high, so high spin complexes. Magnetic moment is low, so low spin complexes. ये कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? यहां पे होते हैं, यहां पे होते हैं less number of unpaired electrons. Sorry. Greater number of unpaired electrons. यहां पे होते हैं less number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons कम है तो मैग्नेटिक मोमेंट लो होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। कैसे? मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 का स्क्वायर रूट निकालिएगा, और बोर मैग्नेटॉन ये होता है उसका फॉर्मूला। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है फॉर्मूला n इंटू n+2 स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2। bm इज द यूनिट। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। आप लोगों को यही 4 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ने हैं। अब आपका काम क्या है कि हमने बता दिए हैं इनका इंट्रोडक्शन, प्राइमरी इंट्रोडक्शन बता दिया है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम एक एक एग्जांपल के द्वारा आपको नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन आपका एक काम है, और वो है कि जितने भी हमने एक एक एग्जांपल लिखा हुआ है आप एज पॉसिबल एज ज्यादा से ज्यादा जितने 2-2, 4-4 एग्जांपल्स याद कर सकें वो कर डालिए। एक का एक्सप्लेनेशन हम देंगे तो आप बाकी का एक्सप्लेनेशन आप फिर खुद कर सकते हो। ठीक है? ओके।